स्टार्ट करते हैं। अपन ने अब तक जो है 3 पार्ट कर लिए थे। पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा चैप्टर था ना, उसका नाम था परिपथ विश्लेषण। भूल गए होंगे परिपथ विश्लेषण। और इस चैप्टर का नंबर जो था लेसन के हिसाब से देखा जाए तो ये था हमारा 6 नंबर। ठीक है। और हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था, तो आज भी हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिससे थोड़ा सा रूटीन बन जाएगा कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं भैया। क्वेश्चन क्या है, लिख लीजिए मेरे साथ साथ। दिए गए परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। दिए गए विद्युत परिपथ में धारा का मान ज्ञात करो। अब वो विद्युत परिपथ क्या है, साथ के साथ बना लेते हैं। ये एक सेल है, ठीक है। और ठीक है, इसका जो दे रखा है वो दे रखा है, ये प्लस माइनस मान लें। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये प्लस ये माइनस, ये 2 वोल्ट मान लेते हैं, और ये 4 वोल्ट मान लेते हैं, और ये 5 ओम है। ठीक है। अब आपके पास ये वाला परिपथ दे रखा है। अब जो ये परिपथ दे रखा है, तो आपको एक बार बनाना है, क्वेश्चन भी बना लीजिए। यहां तक बना लो पहले। हाँ, ये वाला जो है ना गलती से हो गया है, ये वाला माइनस से है और ये वाला क्या है, प्लस है। ठीक है। क्योंकि जो छोटा टर्मिनल होता है ना उसको माइनस बोलते हैं, और ये वाला क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है। अब जो है ना, अब देखिए भैया, अब हम इसको हल करते हैं ना, तो आप लोग जब इसको करें तो आप दोबारा चित्र बनाना। ठीक है। मेरे पास तो ये क्वेश्चन है, तो इसलिए अब मैंने मान लिया ये क्वेश्चन जो है ये तो लिखा हुआ है। अब ये आप लोग दोबारा बनाएं हल करने के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक चीज यहां पर है कि वैसे अगर हम लोग नॉर्मल देखें ना, देखिए यहां इसकी 2 वोल्ट कैपेसिटी है। ये क्या है, इसका विद्युत वाहक बल। क्या है ये, विद्युत वाहक बल। ये क्या है, इसका विद्युत वाहक बल। अच्छा, अब देखो ये आपको पता है धन सिरे से तो जाती है, इसके हिसाब से देखें तो इधर जाएगी धारा, और इसके हिसाब से देखें तो इधर आनी चाहिए। ठीक है। लेकिन आपने अपनी मर्जी से कैसे भी कर लो, किसी के हिसाब से भी। मैं मान लेता हूं धारा जो है इधर चल रही है फॉर एग्जांपल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मान लिया। तो यहां से ऐसे जाएगी, उसके बाद यहां से घूमते हुए ऐसे आएगी वापस से इधर। ठीक है। तो आपको पता है ये एक बंद परिपथ है, तो आप किसी भी जगह पर एक बिंदु अंकित कर लो। मैंने यहां अंकित कर लिया। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, चाहे तो यहां से ऐसे चलते हुए ऐसे आ जाऊं, चाहे ऐसे चलते हुए ऐसे आ जाऊं। ठीक है। तो दिए गए परिपथ से या में, ठीक है, आप जहां से मैंने आपको बताया था, जहां से स्टार्ट करते हैं ना, उस वाले बिंदु को लिख देते हैं VA। ठीक है। अब हम टीचर अलग अलग तरीके से बताएगा आप लोगों को। जैसे मैंने बताया है ना, ये कम से कम 5 चैप्टरों पे सवाल कर सकते हैं आप इसको ऐसे करके, है ना। तो देखो यहां पर VA हुआ, उसके बाद आप लोग इधर से चल रहे हैं, मैंने मान लेता हूं इधर ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं। आप ऐसे करके देख लेना घर पर। तो यहां से चले, देखो A से यहां चले, जब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आपको प्रतिरोध नहीं मिले और सेल नहीं मिले। तो अब सेल आया पहले, तो आप क्या कर रहे हो कि माइनस से प्लस पर जाते हैं। सेलों के लिए हम यही देखते हैं ना, माइनस से कहां जाते हैं, प्लस जाते हैं। तो माइनस से प्लस आए, तो बताइए प्लस पर पहुंचते हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस कर दो। ठीक। उसके बाद देखो इसमें धारा ऐसे जा रही है ना, तो अब बताइए धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं कि धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा के दिशा में जा रहे हैं। देखो इधर ही तो चल गई धारा। ठीक है। तो जब आप धारा की दिशा में जा रहे हो, तो धारा की दिशा में मतलब क्या लेंगे, ऋणात्मक। तो बताइए यहाँ I है और ये प्रतिरोध है, तो कितना जाएगा, I गुणा 1 करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, I आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पहुंचे,
अब आप इसको पार करके इधर जा रहे हो, प्लस से माइनस आए तो क्या है, ये 4 वोल्ट, प्लस से माइनस तो कैसा आएगा, माइनस का माइनस। उसके बाद आप वो इस पर आए तो यहां से धारा तो ऐसे निकल रही है, तो बताइए धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, तो माइनस का 2 गुणा में आई, क्योंकि आपको पता आई आर करते हैं तो आर यहाँ पर 2 है और आई तो आई है ही सही, तो आई गुणा 2 वो माइनस का। उसके बाद आप इधर से आए, यहाँ पर ये धारा आई इसमें से भी गुजरेगी, धारा की दिशा में ही आ रहे हैं, तो माइनस का 5 आई आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से घूमते हुए कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए। तो अब बताइए अब क्या पहुंचा हूँ, ए पर ही पहुंच गए ना, तो बराबर का चिन्ह लगाकर आप क्या लिख दो, ए लिख दो, ठीक। तो VA से VA कट गया। अब बताइए 2 माइनस 4 तो माइनस के 2, माइनस आई माइनस 2 आई माइनस 5 आई तो माइनस के 8 आई, बराबर का कितना आ गया, 0 आ गया। उसके बाद माइनस 2 बराबर में कितना आ गया, 8 आई आ गया। तो अब आई का मान निकालें तो माइनस 2 बटे में 8, तो आई बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस 1 बटे 4। तो आई बराबर में कितना आया, माइनस का 0.25 क्या एम्पियर, मात्रा जरूर लगाना। अब बताइए कि धारा जो है माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, आपको धारा अपने ये मानिए ऐसे चल रही थी, लेकिन आपको धारा का जो मान आया है ना वो तो सही आएगा, कोई सी भी दिशा मान लो आप, लेकिन अगर प्लस का चिन्ह आता है तो धारा की दिशा वही होगी जो आपने मानी है, और अगर माइनस का आता है तो धारा के जो आपने मानी है, इसका मतलब आपने धारा की दिशा गलत मान ली थी, तो उसको क्या कर ले आप, सही करो मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बता रहा है कि धारा जो आपने मानी है उसके विपरीत दिशा में बह रही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, धारा का मान तो 0.25 ही आएगा, क्योंकि धारा ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं, धारा का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि धारा मानी गई दिशा के विपरीत प्रवाहित हो रही, ठीक है। क्या है कि जो धारा का मान है वो ऋणात्मक मान ये दर्शा रहा है कि धारा मानी गई दिशा के विपरीत प्रवाहित हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया, उतार दो। ठीक है, वो क्वेश्चन उतार लिया आप लोगों ने। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए भैया, दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए ज्यादा करा रहा हूँ कि एक बार आप परिपथ विश्लेषण करना सीख जाएं, उसके बाद जितने भी डेरिवेशन है वो सारे के सारे उसी हिसाब से आएंगे। अभी मैं थोड़ी देर बाद जो व्हीटस्टोन सेतु का कराऊंगा ना वो सेम इसी के हिसाब से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वाला परिपथ चित्र आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन लिखने के बाद ये वाला बना लीजिए। इसको प्लस का, ये माइनस, ये प्लस। जब बड़ा वाला टर्मिनल होता है हमेशा प्लस का होता है, छोटा वाला माइनस का होता है, ठीक है। अब ऐसा मत करिए कि एक ऐसा बना दिया और एक ऐसा बना दिया, बताओ कौन सा माइनस कौन सा प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये मत करिए इतना बड़ा बना दिया, तुलनात्मक रूप से देखना है ना। बना लिया ना, ठीक है। तो अब हम लोग इसको, आप लोग जब हल करो तो दोबारा बनाना, कोई बात नहीं है, थोड़ी रफ बनेगी, 20 रुपए ज्यादा खर्च हो जाएंगे पूरे साल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो भैया, अब ना इसमें सबसे पहले धारा दर्शानी है। वैसे आप लोग देखिए धारा दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका ये है सोचने के हिसाब से, देखो
भैया ये +3 है, ये 5 है, ये दोनों किधर मतलब भेज रहे हैं ना धारा को, और ये किधर भेज रहे हैं इधर, तो ये 3 और 5 मिलाकर कितने हो गए 8, और ये इधर 10। तो बताओ 10 वाले के हिसाब से चलेगी 8 वाले के हिसाब से? 10 वाले के हिसाब से। तो हम धारा इधर मान लेते हैं, ठीक। ये धारा ऐसे जा रही है और ये बहते हुए इधर और इधर वापस आ जाती है, ऐसे ही बहेगी। आप चाहो तो ऐसे मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे मानोगे तो धनात्मक ही आएगा, ठीक। तो अब आप कहाँ कोई एक बिंदु अंकित कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, चलो अगली बार यहाँ कर लेते हैं, ठीक। आप ये मत करो, आप अपने हिसाब से, अपने नाम के हिसाब से कर लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं ये ही करूंगा, ठीक है। अब जो है दिए गए, अगर हम इसका हल देखें, सॉल्यूशन देखें, तो दिए गए परिपथ का विश्लेषण करने पर, हालांकि विश्लेषण अपने मन से शब्द लिख रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, ना इससे तो बहुत ज्यादा 4 चांद लगेंगे उत्तर में, ना ये आप लोगों का कोई गलत करेगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो ना। अब देखिए भैया, आप लोग जो है चाहो तो इधर चल लो, चाहे तो इधर चल लो, ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ऐसे घूमते हुए ऐसे आ जाओ, चाहे ऐसे घूमते हुए ऐसे आ जाओ, ठीक है। तो मैं पहले रास्ते से चल लेता हूं, आप दूसरे से चलकर देख लेना दोबारा जब हल करो। तो देखिए भैया, मैं यहां से A B C D से होते हुए कहां जाऊंगा, ए पर, ठीक है। तो बताइए ए से स्टार्ट किया, जहां से स्टार्ट करते हैं ना वहां से वी लिख दो, सारे नियम बाढ़ में गए, हमको नियमों का कोई मतलब है ही नहीं, हमको तो इसको व्यवहारिक जीवन के हिसाब से करना है, ठीक है। तो इधर देखिए वी ए, यहां से स्टार्ट किया तो ये बी पर पहुंचा, बीच में कुछ नहीं आएगा, देखो बहुत परेशान होंगे आप इन चीजों को लेकर, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, जब तक प्रतिरोध नहीं आएगा या सेल नहीं आएगा हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे चलेंगे। और एक बात और सुन लो, जब तक बीच में प्रतिरोध नहीं आता है तब तक बिंदु परिवर्तित नहीं होता है, मतलब ये ए है तो आप इसको भी ए ही मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि बीच में प्रतिरोध नहीं आया तो विभव नहीं बदलेगा, तो इसका भी विभव और इसका भी विभव क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ए से बी पर गए, कोई बात नहीं है। अब आप लोग इस पर आ रहे हो तो धारा आई चल रही है, तो धारा की दिशा में चल रहे हो तो दिशा में क्या लेते हैं, माइनस का लेते हैं ना, तो क्या आ जाएगा माइनस का आई। उसके बाद आप यहाँ माइनस से प्लस पर आए, माइनस से कहा है प्लस पर आए, तो प्लस का क्या लिखेंगे 5, ठीक। उसके बाद आप इस सेल में ऐसे आ रहे हो तो यहाँ पर जो प्रतिरोध में है तो धारा की दिशा में ही आ रहे हो, तो माइनस का कितना आ जाएगा 2i, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। उसके बाद माइनस से प्लस पर आए तो कितना आ जाएगा प्लस का 3। उसके बाद आप यहां से आए, अब बताइए माइनस से कहां आ गए प्लस पर, तो बताइए प्लस का कितना आ गया 10। उसके बाद आप धारा के दिशा में ही चल रहे हो तो माइनस का कितना आ जाएगा 3i। उसके बाद आप कहां पहुंच गए, ए पर पहुंच गए, तो ये आ गया वी ए, ठीक। तो वी ए से वी ए कट गया। अब आप धाराएं जोड़ लो, पहले संख्या जोड़ो, 5 और 3 8 और 3 10 18, ठीक। माइनस आई माइनस 2i कितने हो गए, माइनस के 3i और माइनस का 3i, तो माइनस के कितने हो गए 6i बराबर में 0, तो माइनस 6i बराबर में माइनस 18, तो 6i बराबर में 18, तो बताइए i बराबर में कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। देखिए प्लस का ही आया ना, अगर आप धारा को ऐसे ना मानकर आप ऐसे मानते तो क्या होता, माइनस का आता, ठीक है। ये केवल क्वेश्चन आपका टाइम खराब करने के लिए नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए है। बाकी आप लोगों को जितने भी परिपथ विश्लेषण है वो मैं इसी हिसाब से कराऊंगा, ठीक है बेटा। उतार लीजिए, यहां एक लाइन और लिख लिए, धारा का धनात्मक मान यह दर्शाता है कि धारा मानी गई दिशा में ही प्रवाहित हो रही है, ठीक है। उतार लीजिए,
ठीक है, उतार लिया। आज के लिए आप लोग इतना ही। इन दोनों क्वेश्चनों को एक बार दूसरे तरीके से जरूर करके देखना। ठीक है, ठीक है भैया।